अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज हम आपको एक जिन्नात और एक लड़की के बारे में बताने वाले हैं। जिन्नात ने लड़की के साथ जो किया उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई जिन्नात एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों एक आदमी सूखे पत्ते की तरह इधर उधर भटक रहा था। उसका नाम शरीफ अहमद था और अपने नाम की तरह ही वह शरीफ इंसान था। चलते चलते शरीफ अहमद थक गया था। वह कई दिनों का भूखा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और कल से उसके हल्क में पानी का एक कतरा भी न गया था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया और जमीन पर गिरते हुए उसे हैरानी हुई क्योंकि एक कमीने को गिरने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाती है, लेकिन शरीफ और ईमानदार आदमी को गिरने के लिए एक पाक साफ जमीन भी नहीं मिलती। दोस्तों वह जहाँ गिरा था वहाँ एक दरवाजा था। शरीफ अहमद दरवाजा पकड़कर खड़ा हो गया। उसने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वह एक मस्जिद का दरवाजा था, लेकिन उस दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। शरीफ अहमद की हालत बहुत बुरी थी। भूख की वजह से उसका बुरा हाल था और ऐसे वक्त में आदमी सिर्फ और सिर्फ रोटी के बारे में ही सोचता है, लेकिन वह सच्चा और शरीफ ईमानदार इंसान था, पक्का मुसलमान था। उसने मस्जिद के बंद दरवाजे को हैरत से देखा और सोचने लगा कि दरवाजा बंद क्यों है। जोहर की नमाज का वक्त हो रहा है मगर नमाजी कहाँ है। इतने में किसी ने शरीफ अहमद के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कौन हो भाई, कहाँ से आए हो? तो शरीफ अहमद ने जवाब दिया, जी मैं तो अल्लाह का एक अजीज सा बंदा हूँ। उस आदमी ने कहा कि हुलिये से तो तुम मौलवी मालूम पड़ते हो। शरीफ अहमद ने जवाब दिया, नमाज पढ़ना तो एक सादक की बात है, मेरा नाम शरीफ अहमद है। तो उस आदमी ने कहा कि मेरा नाम खुदा बख्श है और यहाँ इस मस्जिद के पास वाले मकान में रहता हूँ और इस गांव के पंचायत का सरपंच भी हूँ। तो शरीफ अहमद ने पूछा कि भाई खुदा बख्श, ये मस्जिद बंद क्यों है? यहाँ नमाज क्यों नहीं हो रही? जोहर का वक्त हुआ जा रहा है। उसने कहा, क्या पूछते हो मौलवी साहब, एक हफ्ते से मस्जिद बंद है और यहाँ जो मौलवी पहले नमाज पढ़ा करता था उसकी एक हरकत की वजह से उसे यहाँ से निकाल दिया गया। उस आदमी ने पूछा कि क्या आप हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ दिया करोगे? तो शरीफ अहमद बोला, हाँ जरूर, क्यों नहीं, आप मुझे बस एक गिलास पानी पिला दीजिए। जोहर का वक्त हुआ जा रहा है, मैं आवाज देकर नमाज का ऐलान करता हूँ। तो वो आदमी जिसका नाम खुदा बख्श था उसने कहा कि आपके चेहरे से तो लग रहा है कि आपने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, पहले आप रोटी खा लीजिए, उसके बाद अजान दीजिएगा। शरीफ अहमद ने कहा, नमाज पढ़ने और पढ़ाने के लिए रोटी की नहीं, ईमान की ज़रूरत होती है, नमाज पढ़ने के बाद ही रोटी खा लूँगा। खुदा बख्श ने अपनी जेब से चाबी निकाली और मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही शरीफ अहमद मस्जिद में दाखिल हो गया। इतनी देर में खुदा बख्श एक गिलास ठंडा पानी लेकर आया। शरीफ अहमद ने फर्श पर बैठकर पानी पिया और उसके बाद वज़ू किया और जैसे ही अजान की आवाज़ गाँव वालों ने सुनी तो गाँव के कई मर्द नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की जानीब चल दिए। शरीफ की आवाज़ में एक सोज था। उसके अजान गाँव के हर शख्स के दिल में उतरती जा रही थी। अजान पूरी होने के बाद कई नमाजी मस्जिद के सहन में जमा हो चुके थे। सब लोग नए मौलवी के आमद से खुशी का इजहार कर रहे थे। गांव के लोगों ने यह बात खास तौर पर महसूस की कि नया मौलवी जवान है लेकिन बहुत कमज़ोर है और जवान होने के बावजूद एक नई मौलवी की आंखों में शर्म है। नमाज पढ़ने के बाद खुदा बख्श अपने घर से खाना लेकर आया और शरीफ अहमद के सामने रखा। शरीफ अहमद ने सबसे खाना खाने के लिए पूछा, लेकिन सबने कहा कि हम अपने घर से खाना खा कर आए हैं। यह सुनकर शरीफ अहमद ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू कर दिया। कई दिन बाद उसे खाना मिला था तो लिहाजा हर निवाला उसके हलक में फंस रहा था। खुदा बख्श बोला कि मौलवी साहब, मस्जिद के साथ एक कमरा बना हुआ है, आप वहाँ रह सकते हैं। शरीफ अहमद ने कहा कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के अलावा बच्चों को कुरान भी पढ़ाऊंगा और उनको दुनियावी तालीम भी दूंगा। खुदा बख्श ने जवाब दिया, माशा अल्लाह, अल्लाह आपको इत्तजा दे।
خدا بخش کے جانے کے بعد شریف احمد کمرے میں گیا اور جیسے ہی کھڑکی کھولی تو فوراً اسے بند کر دیا، کیونکہ کھڑکی سے خدا بخش کے گھر کا صحن صاف نظر آ رہا تھا۔ وہاں ایک جوان لڑکی صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ اب جیسے ہی شریف احمد نے کھڑکی کھولی تو اس کی نظریں بھی اس لڑکی سے جا ٹکرا گئی اور لہٰذا گھبرا کر شریف احمد نے کھڑکی بند کر دی۔ کھڑکی بند کر کے بستر پر آ کر بیٹھ گیا اور نیند سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو وہ اچانک سے اٹھ گیا، کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی لڑکی آ گئی۔ وہ من ہی من بولا، اف، حد، توبہ توبہ۔ شریف احمد نے اپنے گال پیٹ لیے۔ کچھ مہینوں میں ہی شریف احمد کی سارے گاؤں میں عزت ہونے لگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی جوان تو ہے مگر نیت میں کھوٹ نہیں ہے، پرائی بہو بیٹیوں کو ذرا بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ اور اس دن کے بعد شریف احمد نے اپنے کمرے کی کھڑکی دوبارہ کبھی نہیں کھولی۔ وہ ساری رات گرمی میں گزار دیتا مگر کھڑکی نہ کھولتا۔ ہر نماز کے بعد شریف احمد اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتا کہ اللہ، میری نیت میں کھوٹ نہیں ہے، لیکن یہ مجہور جوانی میرا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے، یہ مجھے بار بار بہکاتی ہے۔ جب تک میں کسی شریف جادی سے نکاح نہیں کر لیتا تو میری حفاظت فرما، مجھے ہر قسم کے گناہ سے بچا۔ روتے روتے شریف احمد کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ ایک دن عصر کی نماز کے بعد خدا بخش گھبرایا ہوا مسجد میں آیا۔ شریف احمد مسجد میں بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، بیٹا ذرا میرے بیٹے آشو کو آ کر دیکھو، وہ عجیب حرکتیں کر رہا ہے، کبھی وہ اپنا سر دیواروں میں پیٹنے لگتا ہے تو کبھی اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلتی ہیں، جلدی چلو بیٹا میرے بیٹے کو دیکھ لو، اس کی ماں بہت پریشان ہے۔ شریف احمد خدا بخش کے ساتھ اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ جب کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ 14 سال کا ایک لڑکا چارپائی پر لیٹا ہوا ہے۔ اس لڑکے کے ہاتھ پیر چارپائی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کے سرہانے اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے اور پاس ہی میں وہ لڑکی کھڑی ہے جسے شریف احمد نے پہلے دن کھڑکی سے دیکھا تھا۔ شریف کی نظر پڑی تو اس نے فوراً اپنی آنکھیں نیچے کر لی اور اس نے کہا کہ مجھے ایک گلاس پانی لا کر دو۔ شریف احمد کو پانی کا گلاس دے دیا گیا۔ اب آپ لوگ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جائیے اور کوئی بھی میرے کام میں دخل نہیں دے گا۔ اس کے بعد شریف احمد نے آشو کے ہاتھ اور پیر کھول دیے اور پھر قرآنی آیت کی تلاوت شروع کی۔ شریف احمد نے بلند آواز میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کری۔ شریف احمد علاج کر ہی رہا تھا کہ آشو کے منہ سے ایک انجانی سی کڑک آواز نکلی، کون ہے تو؟ کیوں مجھے تنگ کر رہا ہے؟ شریف نے کہا، تو کون ہے؟ اس معصوم بچے کو تنگ کیوں کر رہا ہے؟ جن زور سے دہاڑا اور بولا، اس بچے نے اور اس کے دوستوں نے مجھے بہت پریشان کیا ہے، مجھے زخمی کیا ہے۔ تو شریف بولا کہ اس بچے نے تمہیں تنگ کیسے کیا، تمہیں کیسے زخمی کیا تھا؟ تو وہ جن بولا، کل جب میں اس گاؤں سے گزر رہا تھا اس وقت میں ایک جانور کے روپ میں تھا، تو اس نے اور اس کے شرارتی دوستوں نے مجھ پر پتھر برسائے۔ شریف احمد بولا کہ ہاں یقیناً انہوں نے غلطی تو کی ہے، لیکن ان کی غلطی کی میں تم سے معافی مانگتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ یہ کبھی کسی بے زبان کو تنگ نہیں کریں گے۔ آشو کو سزا مل چکی ہے، مہربانی کر کے اب تم اسے چھوڑ دو، تمہیں قسم ہے۔ اس نے کہا، مجھے قسم مت دو، میں اسے اور بھی زیادہ سزا دوں گا۔ شریف احمد بلند آواز کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگا اور بچا ہوا پانی اس کے اوپر ڈال دیا۔ پانی ڈالتے ہی آشو کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ تڑپنے لگا اور کہنے لگا، ہائے ہائے ظالم، مجھے مار ڈالا، جلا ڈالا، یہ اچھا نہیں کیا تو نے۔ مولوی، ابھی تو میں جا رہا ہوں مگر پھر اس گاؤں میں ضرور واپس آؤں گا۔ اس کے بعد شریف آشو کی طرف بڑھا اور کہا کہ تم اب کیسے ہو؟ تو اس نے کہا، میں ٹھیک ہوں۔ خدا بخش نے کہا کہ مولوی بیٹا، تمہارا بڑا احسان ہے ہم پر۔ تو شریف احمد نے کہا، میں نے کوئی احسان نہیں کیا ہے، یہ تو اللہ پاک کی کلام کا اثر ہے، حالانکہ پاک کلام میں بہت برکت ہے۔ یہ کہہ کر شریف احمد نے اپنا بیگ اٹھایا
और एक कलम और एक दवात निकाली। दवात खोलते ही पूरे कमरे में ज़ाफ़रान की खुशबू फैल गई। शरीफ अहमद ने कमल को ज़ाफ़रान में डुबो दिया और ताबीज़ लिखने लगा। ताबीज़ लिखने के बाद शरीफ अहमद ने ये ताबीज़ खुदा बख्श के दाएं हाथ में दिया और कहा कि इस ताबीज़ को चमड़े में लपेटकर आशू के सीधे बाजू पर बांध देना और रोज़ाना असर की नमाज के बाद आशू के सिराने सूरह फलक और सूरा नाम की तिलावत करते रहना। मुझे यकीन है कि जिन दोबारा इस घर का रुख नहीं करेगा। इस वाक़ये के तीसरे दिन असर की नमाज के बाद शरीफ मस्जिद में बैठा हुआ था तो आशू भागता हुआ आया और सलाम करके कहने लगा कि आपको अब्बा जान ने बुलाया है। तो शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और तेज तेज कदमों से आशू के घर की तरफ चलने लगा। घर आकर खुदा बख्श की बीवी से पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि मौलवी बेटा, न जाने क्यों उन जिनों ने मेरा घर देख लिया है। पहले आशू पर जिन आया था और अब शरीफा पर आया है। तो वो मौलवी शरीफ अहमद ने कहा कि आपको कैसे मालूम कि आपकी बेटी सलीमा पर कोई जिन आया है। तो उसकी माँ ने अपनी बेटी के बारे में बता दिया कि वह अजीब अजीब हरकतें कर रही है। उसके बाद शरीफ उस लड़की के साथ उसके कमरे में गया और वह वजीफा करने लगा। नमाज के बाद शरीफ अहमद ने कलम और दवात निकाला और ताबीज़ लिखने लगा। फिर ताबीज़ खुदा बख्श को दिया और कहा कि ये ताबीज़ चमड़े में सीकर सलीमा के सीधे बाजू में बांध देना। ये कहकर शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और घर से सलाम करता हुआ बाहर आ गया। अगले दिन शरीफ अहमद मस्जिद में बैठा हुआ था कि उसे दोबारा आशू बुलाने आ गया। उसकी बहन की तबीयत फिर खराब हो गई थी। शरीफ अहमद दोबारा घर गया तो घर जाते ही उसने कुछ नए लोगों को देखा था। वहाँ एक बड़ी उम्र की औरत चारपाई पर बैठी हुई थी, जबकि चारपाई के सिरहाने पर एक लड़का खड़ा हुआ था। लड़के का कद तकरीबन 5 फुट का था। सलीमा की माँ ने कहा, आओ मौलवी बेटा, घबराओ नहीं, असल में ये सलीमा की सास है और यह इसका मंगेतर है। शरीफ अहमद ने कहा कि अल्लाह ताला के पाक करम की बरकत से वह जनजाति भी यकीनन सलीमा का पीछा छोड़ देगी। कल मैंने जो ताबीज़ दिया था वह सलीमा की बाजू पर बांधा था या नहीं? तो उसकी माँ ने कहा कि मौलवी बेटा, मैंने तो रात को ही उसके दाएं हाथ पर ताबीज़ बांध दिया था, लेकिन सुबह देखा तो वह ताबीज़ उसके बाजू पर नहीं था। सलीमा से भी पूछा मगर उसे भी मालूम नहीं था कि रात के वक्त यह ताबीज़ कहाँ गया। इसके बाद शरीफ सबके साथ कमरे में चला गया और इलाज शुरू कर दिया और कुरान पाक की तिलावत और वजीफा पढ़ता रहा और उसे कहने लगा कि तू जिन जाती है, औरत है, इसीलिए मैं शराफत से कह रहा हूँ कि इसे छोड़ दे, इसकी शादी होने वाली है। अगर तूने इसे नहीं छोड़ा तो यह सुनकर वह बोली कि शादी, वह भी इस लड़की की, भूल जाओ, क्योंकि वह शख्स जो कि इस लड़की से शादी करेगा वह शादी की पहली रात ही दर्दनाक मौत से मारा जाएगा और यह मेरा वादा है और यह पत्थर की लकीर है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ ये लड़की पर कोई जिन या जिन्नादी नहीं है, ये लड़की ड्रामा कर रही है। आप इस वीडियो को देखते रहें, आपको पता चल जाएगा। उसकी बात सुनकर उसकी होने वाली सास और मंगेतर का रंग सफ़ेद पड़ गया। इतने में सलीमा अचानक अपनी जगह से चलती हुई दीवार की जानीब बढ़ी और डंडा लेकर उसके होने वाले शौहर और उसकी माँ को मारने लगी और कहने लगी, तू मुझसे शादी करेगा? इतने में सलीमा के माँ बाप सलीमा से डंडा छीनकर उसको काबू में करने लगे और उसको कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद सलीमा की होने वाली सास कहने लगी, माफ़ करना भाई साहब, आज मैं यह मंगनी तोड़ती हूँ, मुझे नहीं करवानी अपने बेटे की शादी तुम्हारी इस बेटी से। यह कहकर वह दोनों माँ बेटा अपने घर चले गए। सलीमा के माँ बाप परेशान हो गए। शरीफ अहमद ने थोड़ी देर इंतज़ार किया, फिर अपना बैग संभाला और सलाम करता हुआ घर से बाहर निकल गया। शरीफ अहमद परेशान रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह जिनजादी कितनी ताकतवर है जो उसकी वज़र के बाद भी सलीमा पर कब्जा जमाए बैठी है। शरीफ अहमद के ज़ाइली वजीफे का भी उस जन्नादी पर कोई असर नहीं हुआ। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि सलीमा पर किसी जिनजादी का असर नहीं था, वह तो बस ड्रामा कर रही थी। अगली सुबह शरीफ अहमद बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा रहे थे कि अचानक आशू भागता हुआ आया और कहने लगा, मौलवी साहब जल्दी चलो, और उसकी बहन की तबीयत फिर खराब हो गई है। फिर अहमद जब उसके घर पहुँचा तो सलीमा की माँ ने कहा कि बेटा, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना?
वो जिन जादी कब उसका पीछा छोड़ेगी। शरीफ अहमद ने कहा कि आप फिक्र ना करें, ये जिन जादी जल्दी सलीमा का पीछा छोड़ देगी। अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे। बेटा, मेरी बेटी तो पूरे गांव में बदनाम हो गई है और ऊपर से उसकी फूफी ने भी रिश्ता तोड़ दिया है। अब तू ही बता, कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? तो शरीफ अहमद बोला, अम्मा फिक्र ना करे, अल्लाह बेहतर जानता है, और यह रिश्ता ख़त्म हो गया तो क्या, अल्लाह इससे बेहतर रिश्ता भेजेगा। आप जाकर सलीमा के कमरे का दरवाज़ा खोलें। आज मैं ऐसा वजीफ़ा करूँगा कि वो जिन जाती चीखती हुई बाहर आ जाएगी और मेरे साथ कमरे में कोई नहीं होगा। शायद शरीफ को उस पर शक हो गया था। अब क्योंकि शरीफ अहमद भी बड़ा नेक इंसान था और उस लड़की की हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, इसीलिए शरीफ अहमद आहिस्ता से चलता हुआ सलीमा की चारपाई के पास आया और सलीमा चारपाई पर हिल हिल कर अल्लाह की विलफ कर रही थी। शरीफ अहमद चारपाई के पास पहुंच गया, थोड़ी देर तक सलीमा को देखता रहा और फिर आहिस्ता से आवाज़ में बोला, सलीमा अब तुम ये नाटक बंद कर दो, तुम्हारे ऊपर कोई जिन्नाती नहीं है, मुझे मालूम है। शरीफ अहमद की बात सुनकर सलीमा खामोश हो गई। उसने अपना सिर ऊपर किया और शरीफ अहमद को घूरने लगी। उसे कहा, तो तुम्हें पता चल गया कि मैं ड्रामा कर रही हूँ? शरीफ अहमद ने कहा, हाँ मुझे पता चल गया है, और तूने अपनी आंखें लाल की है। तो सलीमा ने कहा, मैंने अपनी आंखें ग्लिसरीन डालकर लाल की हैं। शरीफ अहमद ने कहा, तेरी इस नाटक की वजह से तेरे माँ बाप कितने परेशान हैं। सलीमा बोली कि मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन मैं मजबूर थी, मैंने नाटक रिश्ता तोड़ने के लिए किया था। तो क्या तुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं था? हाँ, मेरा उसके साथ कोई जोड़ नहीं था। तो शरीफ ने कहा, अगर तुझे रिश्ता मंजूर नहीं था तो सीधे सीधे इनकार कर देती, इतना नाटक करने की क्या ज़रूरत थी? सलीमा ने कहा, मेरा रिश्ता तब किया गया था जब मैं झूले में थी और शादी के वक्त भी मुझसे नहीं पूछा जाना था। मैं 10 जमात पास हूँ और उसने तो कभी स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी। लेकिन अब तेरा क्या होगा? अब तुझसे कौन शादी करेगा? आस पास हर जगह तो तू मशहूर हो गई है कि तू अजीबो गरीब हरकतें करती है और तुझ पर जिन जादी सवार है। यह सुनकर सलीमा मुस्कुरा दी और कहने लगी, मुझसे शादी वही करेगा जिसे मालूम है कि मेरे ऊपर किसी जिन जाति का कब्जा नहीं है। शरीफ अहमद वाकई में शरीफ था। उसने कहा, क्या मतलब? तो लड़की बोली, या तो तुम बहुत मासूम हो या फिर बन रहे हो। सलीमा ने शरारती नज़रों से शरीफ को देखा और शरीफ अहमद बोला, क्या मतलब है तेरा? शरीफ अहमद सब कुछ समझ तो गए थे लेकिन अनजान बन रहे थे। सयानों ने बिल्कुल सही कहा है, औरतों के मखरूम फिर से अल्लाह ही बचाए। शरीफ अहमद ने कानों को हाथ लगाया और अपना बैग संभाल कर कमरे से बाहर निकल गया। क्या हुआ बेटा? सलीमा की माँ ने कहा। बेटा, क्या जिन जादी ने सलीमा का पीछा छोड़ दिया? तो शरीफ अहमद बोला कि जी, बहुत जल्दी जिन जादी सलीमा का पीछा छोड़ देगी। सलीमा की माँ परेशान थी कि इससे अब शादी कौन करेगा? फूफी ने तो उसका रिश्ता तोड़ दिया है। आसपास के गांव में तो मशहूर हो गया है कि इस पर जिन जाती है और दूल्हे को यह मार डालेगी। इतने में सलीमा की माँ बोली कि बेटा, तुझको तो सब मालूम ही है ना, तू तो मौलवी भी है और तू इन सब चीज़ों से डरता भी नहीं है। तो क्या तू करेगा मेरी बेटी से शादी? और वैसे भी तू तो शादीशुदा भी नहीं है। यह सुनकर शरीफ अहमद ने कहा कि मैं आपकी बिरादरी का नहीं हूँ, कहीं ऐसा न हो कि आपकी बिरादरी के लोग बुरा मान जाए। लड़की की माँ ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में कहाँ मेरी बिरादरी वालों ने मेरा साथ दिया जो मैं बिरादरी का बुरा मानने के बारे में सोचूं। और फिर तू भी तो मुसलमान बनता है और इस नाते तू भी मेरी बिरादरी का है। शरीफ अहमद ने कहा, फला गांव में मेरी खाला रहती है, मैं सवेरे जाकर उनको ले आऊंगा, आप उनसे मेरी शादी की बात कर लेना। शरीफ अहमद ने अपनी रजामंदी जाहिर करते हुए जवाब दिया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का वाक्य पसंद आया होगा। अगर वाक्य पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी ऐसे ही नए और दिलचस्प वाक्य के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।